नमस्कार, मैं हूं अश्विनी वानखड़े। कृषि जागरण एग्री न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। सहकारी संस्था इफ्को द्वारा हरियाणा के किसान सेवा केंद्र दादरी में किसान सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांवों से लगभग 40 किसानों ने भाग लिया। इसके साथ ही यहां नैनो यूरिया की भी बिक्री शुरू की गई। कृषि जागरण ने 24 जून को किसानों के डिजिटल सशक्तिकरण पर एक वेबिनार के साथ साथ कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड की अपनी नई पहल माइक्रोसाइट का शुभारंभ किया, जिसके बारे में कोरोमंडल के सीनियर जनरल मैनेजर एंड हेड एक्सपर्ट सतीश तिवारी ने अपने विचार साझा किए। As you know, we are knowing each other. We are having collaboration with Krishi Jagran from a longer period. So once Dominic has shared this idea, so we thought of we will be the first company to collaborate for this microsite, where currently 2 lakh farmers daily will visit this site, and they will have fair idea about our products. They are new products, focused product, and the best practices. And further, if they have any query, then this site will take them to our Gromor Suraksha Facebook page, where they can have questions and everything. तो वहीं डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ फार्मर्स वेबिनार के वक्ताओं में से एक इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर डॉक्टर RS कुरिल ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। One thing is that we have to ensure timely availability of input support services to the farmers that we can make through our digital platform. The farmers can be aware, can be created, they can be given training, awareness campaign can be started. We can start number of programs through Chopal or through video or through audio conceptualized with this Krishi Jagran and agriculture world, and along with by collaboration with number of other institutions, organizations. As I have been told that approximately 2 lakhs farmers are connected with our digital platform created by our Krishi Jagran, and the target it is more than 10 lakhs in a very short span of time. दाल की बढ़ती कीमतों से अब राहत मिलने के आसार हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने दाल के आयात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। वाणिज्य मंत्रालय की इकाई DGFT ने दक्षिण पूर्वी अफ्रीका के देश मलावी से 50,000 टन तूर दाल के आयात के लिए सहमति ज्ञापन समझौते की अधिसूचना जारी की है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कृषि कानूनों के मुद्दे पर सरकार को फिर से चेतावनी दी है। दरअसल राकेश टिकैत ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि 4 लाख ट्रैक्टर यही हैं और 25 लाख किसान भी यही हैं। 26 तारीख भी हर महीने आती है, तो ये सरकार याद रख ले। इसके साथ ही टिकैत ने दिल वापसी ही घर वापसी हैशटैग का इस्तेमाल किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का किसानों के हित में एक बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के नेता कह रहे हैं कि अब नए कृषि कानून से किसानों की जमीन चली जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर किसान की 1 इंच भी जमीन गई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा और अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने पशु कल्याण वॉर रूम की शुरुआत की है, ताकि सही जानकारी पशुपालकों तक पहुंचे और मवेशियों के स्वास्थ्य व उत्पादकता में सुधार किया जा सके। साथ ही 45 लाख रुपए की लागत से पशु कल्याण हेल्पलाइन की भी स्थापना की गई है, जो कि हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे काम करेगी। हरियाणा सरकार खरीफ सीजन के दौरान दलहनी व तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 4,000 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता मुहैया कराएगी, लेकिन इसके लिए किसानों को अपने खेतों में तिलहन फसलों की बिजाई करनी होगी। बिहार कृषि विभाग होम डिलीवरी के तहत किसानों के घर तक धान के बीज पहुंचा रहा है। अब तक 11,533 किसान इसका लाभ ले चुके हैं। अगर आप भी होम डिलीवरी के तहत बीज लेना चाहते हैं तो आपको बिहार राज्य बीज निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कृषि जागरण सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए किसानों की बातें, समस्याएं, समाधान और सफलताओं को पहुंचाने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इन्हीं में से एक है फार्मर द ब्रांड प्रोग्राम, जो इस सप्ताह कृषि जागरण के फेसबुक स्टेट पेजेस पर लाइव किया गया, जिसमें राजस्थान के किसान रजनीश लांबा ने अपने ब्रांड से जुड़ी जानकारी शेयर की। हमने जो गोबर की खाद है, केंचुआ खाद है, ये काम में लेते हैं। तो रसायन की जगह ये नीम है, आक है, धतूरा है, इनको गौमूत्र में सड़ा गला के इनसे स्प्रे तैयार करते हैं। वो स्प्रे काम में लेते हैं। गाय का गौमूत्र है, छाछ है, गुड़ है, जो ये सभी रासायनिक
चीज़ें हैं उनके अलावा है जी जो प्राकृतिक जो खेत में उपलब्ध हो जाती है, जो भी कृषि में पैदा होने वाली जो जिसमें खराश है, खारापन है, जिसमें आक आ गया, नीम आ गया, धतूरा आ गया, इमली आ गई, जो हमें अपने खेत में आस-पास मेड़ पे मिल जाते हैं, उनको इकट्ठा करके गौमूत्र में सड़ा-गला के उससे तैयार करते हैं। इसी के साथ कल भी कई प्रगतिशील किसान फार्मर द ब्रांड प्रोग्राम में लाइव आएंगे। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में अगले 5 दिनों में जमकर बारिश हो सकती है। इसके अलावा असम, मेघालय और दिल्ली में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।